तो ये जो अब आपको क्या इस डायग्राम को देखकर लगता है कि ये पार्ट हमारे लिए एसेंशियल है? एक सिंगल शॉट में हम ये बता सकते हैं कि ये किस फ्रीक्वेंसी रेंज में होगा। हम ये सिंगल शॉट में बता सकते हैं कि ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा या इसकी वेवलेंथ कितनी होगी। इनके अलावा क्या आपने कोई ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ा है कभी? पढ़ा है? नहीं पढ़ा? इनके अलावा कोई ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ा है जो मैं यहां बता रहा हूं? 12th फिजिक्स में पढ़ा होगा ना इसको। हाँ। हर चीज आ गई इसके अंदर। इसके अंदर आ गया आपका टेलीफोन, वॉइस माइक्रोफोन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब देखो, आपको एक चीज समझनी चाहिए। ऊपर का जो पोर्शन है ये, ठीक है, इस पोर्शन में हमने केवल और केवल जो यूटिलिटीज हैं, यूटिलिटीज, ये सब एप्लीकेशंस है ना, ये सब क्या एप्लीकेशंस है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपका एप्लीकेशन है, वॉइस माइक्रोफोन एक एप्लीकेशन है, रेडियो टेलीविजन ये सब क्या एप्लीकेशंस हैं। माइक्रोवेव राडार भी एक एप्लीकेशन है। इंफ्रारेड में लेजर, लेजर क्या है? एक एप्लीकेशन है किसका, लेकिन उसका बेसिस क्या? इंफ्रारेड है। इसी तरह से विजिबल लाइट, विजिबल लाइट क्या है? सोर्स है। हमेशा ध्यान रखना, जितने भी यूनिवर्स में है, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उन हर ऑब्जेक्ट में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। अब आपको ये अच्छे से पता है कि विजिबल लाइट का अपना एक स्पेक्ट्रम बनता है, जिसको हम क्या नाम, आपने सुना होगा रेनबो बन रहा है साहब, रेनबो बन रहा है। तो रेनबो में क्या होता है कि वो जो व्हाइट लाइट है ना, बोल रहे हैं, उस विजिबल लाइट को हम लोग सॉरी कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट क्यों होता है? क्योंकि वो अपने ओरिजिनल, उसके अंदर जो व्हाइट लाइट है उसके अंदर 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जिसको हम इंद्रधनुष या रेनबो के नाम से जानते हैं। और वो जो कलर्स हैं, उन कलर्स में भी वेवलेंथ का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ध्यान रखना, कोई भी चीज ओरिजिनल कलर जो है, जो मेन कलर है वो कलर व्हाइट है ना, व्हाइट लाइट होती है ना, इसलिए। अब आप कहेंगे साहब लाइट तो हमको पीली दिखती है, पीली दिखती है वो क्या? एक्चुअली व्हाइट ही। अब उसके अंदर अलग अलग कलर हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जिस कलर का दिखता है, उसकी वेवलेंथ, वो जो स्पेक्ट्रम हम वहां बना रहे हैं ना रेनबो में, उस रेनबो में भी उन कलर्स का अलग अलग वेवलेंथ है। जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करें कि पत्तियों में हरा रंग क्यों दिखाई देता है? पर्णहरित के कारण, क्लोरोफिल के कारण। और जो वो हरा रंग है, वो हरा रंग इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में जो ग्रीन कलर का कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट मैक्सिमम वेवलेंथ का है। समझ रहे? जिस भी कलर में, जैसे सपोज करो व्हाइट है तो व्हाइट तो ओरिजिनल कलर हो गया। व्हाइट के अलावा आपने ब्लैक पहना तो ब्लैक का मतलब क्या हो गया कि जितने भी कलर से उसमें कोई, किसी की वेवलेंथ हाई नहीं है, सबकी एक जैसी है। आपने ग्रीन पहना, ग्रीन कलर इसलिए है, ग्रीन कलर के का जो कंट्रास्ट है, ग्रीन कलर का जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम है। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा वही दिखेगा कलर्स में से। चलिए उस बात को छोड़ते हैं, वो आप जनरल साइंस में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। यहां पर हम बात करते हैं, ये तो हो गई एप्लीकेशंस। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं मीडियम की।
ट्विस्टेड पेयर केबल की अगर मैं बात करता हूं तो ट्विस्टेड पेयर केबल मेरे को अगर फ्रीक्वेंसी वाइज में बात करता हूं तो मुझे कहां से कहां तक मिलती है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी तक। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कितने किस रेंज तक है, 10 डैश टू दी पावर 8। तो 10 डैश टू दी पावर 8 का मतलब कितना मीटर या किलोमीटर हो गया ना, मीटर या किलोमीटर हो गया है ना। लेकिन ये तो फ्रीक्वेंसी है, यानी इसमें इतनी साइकिल्स बन सकती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब वो इतने सिग्नल को कैरी कर सकता है। वेवलेंथ की बात करेंगे तो वेवलेंथ कहां तक आ रही है, 10 डैश टू दी पावर 1। तो 10 डैश टू दी पावर 1 का मतलब क्या हो गया, 100 हो गया क्या, 10 की घात 1 का मतलब है 10 होगा। हाँ, तो 10 मीटर से लेकर कहां तक, 10 डैश टू दी पावर 6 मीटर तक, यानी इतना सिग्नल हम कैरी कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे इसकी स्ट्रेंथ डाउन होती जाएगी, ध्यान रखना। मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी हाई वेवलेंथ कम, वेवलेंथ हाई फ्रीक्वेंसी कम। क्लियर। तब फिर बात करते हैं हम कोएक्सियल केबल की। अब आप देख रहे हो कोएक्सियल केबल वॉइस फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट हो रही है और कहां तक जा रही है, यूएचएफ तक। मैंने आपको एक बार बताया था कि आपके टेलीविजन सेट के ऊपर आप देखना यूएचएफ चैनल होते हैं, यूएचएफ वीएचएफ, वीडियो सिग्नल्स के लिए वीएचएफ होता है, यूएचएफ ऑडियो सिग्नल, ये कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली, वीएचएफ एंड यूएचएफ हम करते हैं उसमें। कोएक्सियल केबल हो गया। अब यहां पर आप देख रहे हो एएम रेडियो, कितना सा स्लॉट है, रेडियो सिग्नल है बेसिकली। एएम रेडियो का मतलब जो पहले वाला जो ट्रांजिस्टर वाला जमाना था वो, और ये वाला जो एफएम रेडियो की हम बात कर रहे हैं, जिसमें एफएम में आपको डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स मिलते हैं। देन आप आ जाइए टेरेस्ट्रियल एंड सैटेलाइट ट्रांसमिशन। सैटेलाइट और टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन में ये मीडियम है बेसिकली, और यहां पर आप देख रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल जो आपकी है, जिसको हम लाइट सिग्नल्स को, और ऑब्वियसली वो लाइट विजिबल लाइट का पार्ट है, इसलिए हम उसको इधर उधर कहीं नहीं उसको ले जा सकते। क्लियर। चले आगे, कुछ और पूछना है इसमें आपको। अब आप पूछोगे कि सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, वहां पर ये जितनी भी रामायण है यही पूछी जाने वाली है। ये एप्लीकेशंस तो आपको वो ये नहीं पूछने वाला है कि इसकी वेवलेंथ कितनी होती है, क्या होता है, कैसे होता है लेकिन एप्लीकेशन पूछ सकता है, एप्लीकेशन पूछ सकता है कि माइक्रोवेव राडार किस सिग्नल कैटेगरी का पार्ट है, या राडार किस पर आधारित है। तो राडार के लिए लिखना पड़ेगा माइक्रोवेव। ठीक है। इसी तरह से अगर वो पूछ लिया उसने कि माइक्रोफोन किस उस पर आधारित है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, किससे संबंधित है। कई बार टेबल बनवा देते हैं, मैच कराते हैं, करेक्ट बेमेल कौन सा है, ऑड इवन आउट, 4 ऑप्शन दे दिए, 4 का सुटेबल मैच बनाओ, फिर नीचे उसकी नंबर दे देते हैं 1 2 3 4। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आया करते हैं। चले आगे, चलिए। ब्लूटूथ वायरलेस, हाँ बिल्कुल। ब्लूटूथ में जो प्रोसेस है, क्योंकि उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, सेलुलर टेलीफोनी में भी हम रेडियो सिग्नल ही ट्रांसफर कर रहे हैं, ब्लूटूथ में भी बेसिकली रेडियो सिग्नल ही है वो। लेकिन उसके लिए जो परफेक्ट फिनोमिना है, वो फिनोमिना क्या है कि हमने एक ऐसा नेटवर्क बनाया जिसमें एक ट्रांसमीटर लगा हुआ, बेसिकली ट्रांसमिट ही कर रहे हैं, रिसेप्शन कर रहे हैं, वो सिग्नल किससे हो रहा है, एयर के थ्रू हो रहा है, तो वायरलेस है। ब्लूटूथ को एक अच्छा पॉइंट पूछा आपने, मैंने आपको शायद नहीं बताया होगा, एक नेटवर्क टाइप होता है वायरलेस में, एक नेटवर्क टाइप होता है, जिस नेटवर्क टाइप को हम नाम देते हैं एडहॉक नेटवर्किंग।
सुना है नाम? ये जितने भी एडहॉक नेटवर्क होते हैं ना, ये ब्लूटूथ से बने हुए होते हैं, टेम्परेरीली, परमानेंट नहीं है। एडहॉक नेटवर्क, इसी का एक और पार्ट होता है जिसको हम मैनेट के नाम से जानते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब आप नोट कर लीजिए, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कई बार पूछे जाते हैं। एडहॉक नेटवर्क क्या है? व्हाट इज एडहॉक नेटवर्क? किससे संबंधित है? ब्लूटूथ से संबंधित है। आवाज नहीं आ रही क्या? अच्छा, मैनेट, मैनेट है मोबाइल एडहॉक नेटवर्क। मोबाइल एडहॉक नेटवर्क, एडहॉक का हिंदी मीनिंग होता है टेम्पररी, नॉट परमानेंट। यहां तक की बात समझ में आई? हम चलते हैं अब हमारे उस पर्टिकुलर प्रोसेस में जहां पे हम सिग्नल्स को डिस्कस कर रहे थे। डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन की अगर हम बात करते हैं, डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन की अगर हम बात करते हैं, तो डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन में मैंने आपको बताया था कि हम सिग्नल को क्या करते हैं, लाइन एनकोडिंग या एनकोडिंग की वजह से, लाइन कोडिंग और एनकोडिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं, इसके अंदर सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं, डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल में। ठीक है, इसी तरह से एनालॉग ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूं, एनालॉग ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूं, तो मैं क्या करता हूं कि जो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं, जिसमें स्पेशली मैंने आपको नाम दिया था ASK, FSK एंड PSK, इसकी हेल्प लेते हैं। और इसी में डीमॉड्यूलेशन अगर मैं करता हूं, डीमॉड्यूलेशन, ये जो वर्ड ना मॉड्यूलेशन, इसका एक परफेक्ट मीनिंग है टू चेंज। किसको किसमें चेंज? मैंने आपको क्लियर किया था कि जब भी हम सेम कैटेगरी को यूज करेंगे, सेम कैटेगरी का मतलब डिजिटल से डिजिटल में जाएंगे तो एनकोडिंग परफॉर्म होती है, जिसको हम लाइन कोडिंग के नाम से जानते हैं। अगर हम डिजिटल से एनालॉग में जाएंगे तो मॉड्यूलेशन परफॉर्म होगा। और अगेन वही टाइप अगर चेंज होगा तो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन होगा। और उसके लिए हमारे पास जो डिवाइस है, उस डिवाइस का नाम हमने आपको कल बताया था, वो क्या है? मॉडम, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। अब यहां पर समझिए आप ASK, FSK और PSK के बारे में। जब हम ASK की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी एक सिग्नल को, हमारे पास जो सिग्नल अवेलेबल है उस सिग्नल की कैटेगरी फिक्स है।
कि हमारे पास क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा, हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी, और हमारे पास फेज होगा। ये जो नाम आप देख रहे हैं एसके एसके एसके, इस एसके का मतलब है शिफ्ट कीइंग। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है कि जो आपका डिजिटल डेटा है, डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए हमारे पास सिंपल सा प्रोसेस है कि हम उसमें क्या करें, किसी एक चीज को स्टैंडर्ड कर दे और बाकी को क्या कर दे, एक चीज को तो शिफ्ट कर दे, बाकी दो को स्टैंडर्ड रखें। जैसे मैंने कहा एम्पलीट्यूड है ना, एम्पलीट्यूड, तो उसमें मैं क्या करूंगा कि केवल और केवल एम्पलीट्यूड के बेसिस पे दो कैटेगरी बना दूंगा, एम्पलीट्यूड के बेसिस पे दो कैटेगरी, जिससे क्या होगा कि वो मुझे डिजिटल की जैसे दिखेगा। कैसे दिखेगा डिजिटल की जैसे, बाइनरी फॉर्म बन जाएगा। बाइनरी फॉर्म डिजिटल में क्या होता है, दो ही चीजें होती है, जीरो और वन, जीरो और वन ही तो होता है ना। अगर मैं मान लो एम्पलीट्यूड देकर, एम्पलीट्यूड को शो कर कर अगर इसकी दो कैटेगरीज बना दूं, कि जिसके अंदर क्या है कि जो सिग्नल, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास सिग्नल आया है 0 1 0 0 1, अगर मैं इसको सिंपल डिजिटल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करूंगा, डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में करूंगा, तो ये कैसे आएगा, इस तरह से आना चाहिए। ये डिजिटल डेटा है जिसमें हमने एक मार्क किया और एक स्पेस किया। अगर मुझे इसको एनालॉग में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकते। इसको नहीं, इसको, मेरे पास डिजिटल डेटा मेरे पास अवेलेबल है, मैं उसको एनालॉग सिग्नल में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, या मेरे को उसको एनालॉग सिग्नल में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या उसको कर सकता हूं, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्जन का तरीका मैं बता रहा हूं, वो क्या है, शिफ्ट कीइंग हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। जो हमारे पास डेटा आ रहा है, इनपुट डेटा जो आ रहा है, उस इनपुट डेटा के अंदर हमने क्या किया, दो कैटेगरी बना दी। दो कैटेगरी क्या बना दी, एक जीरो के लिए बना दी, एक वन के लिए बना दी। अब मैंने उसमें क्या किया कि उस पर्टिकुलर सिग्नल के लिए, उस पर्टिकुलर इनपुट के लिए मैंने फिक्स कर दिया कि जीरो अगर आएगा तो उसका एम्पलीट्यूड 1 वोल्ट होगा, और अगर वन आएगा तो उसका एम्पलीट्यूड 2 वोल्ट होगा। या अगर जीरो आएगा तो स्ट्रेट लाइन होगी, और अगर वन आएगा तो एम्पलीट्यूड अवेलेबल होगा। ऐसा कर सकते हैं, चेंज हो जाएगा। कैसे, ये आपके लिए इसको केवल रिप्रेजेंटेशन का तरीका, यहां पर देखना, मैंने यहां पर सीधी लाइन खींची, जहां पर मेरे पास वन आ रहा है वहां मैंने उसको एम्पलीट्यूड दिया, एक हिला गई, ठीक है, जीरो आया, जीरो पे स्ट्रेट लाइन दे दिया, जहां वन आ रहा है वहां पर अगेन एक साइकिल दे दिया, जीरो आ गया, सीधी स्ट्रेट लाइन, वन आ गया, अगेन हो गया क्या बाइनरी में कन्वर्ट। ये जो मेथड है, दिस वन इज नोन एज एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। एम्पलीट्यूड को चेंज किया है, बाकी सब चीजें कांस्टेंट रखी है, यानी फेज भी कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है। ठीक है, समझ में आई बात। ये चीज हमको अच्छे से पता है कि अगर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमको करना है, तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में हमको एक को एब्सेंट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे को प्रेजेंट से करते हैं, या तो ऑन से या ऑफ से, या सिग्नल पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसा भी हमको रिप्रेजेंटेशन करना है। ये सिंपल तरीका है, ये समझने के लिए भी है और बनाने के लिए भी। इसको और इसको बना लीजिए आप, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फुल फॉर्म लिख लीजिए, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग।
सेम डेटा है। ये वाला मत बनाना, ये आपको समझाने के लिए बनाया, ये है एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन डिजिटल डेटा से एनालॉग सिग्नल। अगर मुझे एफएस के रिप्रेजेंट करना हो तो दो फ्रीक्वेंसी ले लें अलग अलग, फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट कर लेते हैं, बाकी को कांस्टेंट रखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी दोनों डिफरेंट कैसे होगी? जीरो के लिए मैंने मान लीजिए 1 साइकिल लिया और 1 के लिए मैंने 2 साइकिल ले लिया। फॉर एग्जाम्पल हम इसको घटा बढ़ा सकते हैं, 2 की 4, 4 की 8, ऐसे भी हो सकती है, लेकिन वेरिएशन होना चाहिए, सिंपल सी बात है। 2 लेवल होने चाहिए, ठीक है। तो 2 लेवल होंगे। तो जैसे जीरो मैंने लिया, तो जीरो के लिए मैंने लिया 1 साइकिल, ठीक है। 1 के लिए मैंने लिया 2 साइकिल, फिर अगेन 1 है मेरे पास, तो 2 साइकिल हो गई, ठीक है। फिर जीरो आया, तो जीरो के लिए सिंगल साइकिल, 1 के लिए 2, जीरो के लिए सिंगल और 1 के लिए 2। डायग्राम बनाते टाइम टाइम थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, बाकी सिग्नल समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ये 2 लेवल हमने कर दिए इसको। इसको एक स्पेशलाइज्ड नाम देते हैं हम लोग। ये जो है ना एफ एस के, इसकी एक कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं बी एफ एस के, जिसमें मैंने ये आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाया है। स्पेशल नाम है इसका बी एफ एस के, दैट इज बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। क्योंकि 2 लेवल बता रहे ना अपन, बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। दिस इज एफ एस के। अगर मुझे फेज शिफ्ट कीइंग करनी हो तो मैंने कल आपको बताया था पर अपनी प्रीवियस क्लास में कि किसी भी सर्किल में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं ना। ये 0 हो गया, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, ये 270 हो गया और ये अगेन 360 हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं सेम पैटर्न में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उनकी फेज में डिफरेंस करना पड़ेगा। इसकी 0 की फेज अलग होगी और 1 की फेज अलग होगी, ठीक है। तो मैंने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सीधी एक्सेस ले लिया, सिंपल एक्सेस ले लिया। इसी सेम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो मेरा 0 स्टार्ट हो रहा है वो एक्चुअली 0 से स्टार्ट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी सेम है। और जो मेरा 1 स्टार्ट हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है कि वो मेरा 1 जो हो रहा है वो कहां से हो रहा है? माइनस से स्टार्ट हो रहा है, इस तरह से। जीरो स्टार्ट होगा, जीरो इस तरह से, ठीक है। ये 0 हो गया। 1 स्टार्ट कहां से होगा? 1 स्टार्ट होगा, ऊपर से ही कर सकते हैं या नीचे से कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। ये तो सेम आ गया, है ना। इसका वेरिएशन हमको कैसे देना पड़ेगा? इस तरह से देंगे हम। थोड़ा सा डायग्रामेटिक
मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। ये 0 हो गया आपका, 1 अगेन 1 है, अगेन 1 है। तो यहां तक जाके ये एक साइकिल इसकी कंप्लीट हुई थी ना, ये यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। फिर 1 आएगा, 0 आएगा, 0 कहां से जाएगा, यहां से स्टार्ट होगा, डिफरेंस हो जाएगा। ये वाला जो है ना, ये नहीं आएगा, यहां से आएगा ये, इससे, इस तरह से बनेगा। तीनों मेथड क्लियर है क्या? ASK, FSK एंड PSK। बहुत है इतना आज के लिए। कल हम जो कोडिंग फॉर्मेट्स हम कल डिस्कस कर रहे थे, NRZ, RZ, LZ जो भी था बाइपोलर, उनको खत्म करके और इसके AM, PM और FM पर और पल्स कोड मॉड्यूलेशन पर चलेंगे।